भक्तों के भंडार सदा लुटाते दया के भंडार बांके बिहारी भक्तों के भंडार सदा लुटाते दया के भंडार बांके बिहारी कृपा के भंडार सदा लुटाते दया के भंडार बांके बिहारी कृपा के भंडार सदा लुटाते दया के भंडार मीरा ने जैसे गिरधर को पाया 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 काला जहर का अमृत बनाया 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 तुम अपनी हस्ती मिटा कर तो देखो अपनी हस्ती मिटा कर तो देखो एक बार वृंदावन आकर तो देखो एक बार वृंदावन आकर तो देखो बड़ा ही दयालु है बांके बिहारी बड़ा ही दयालु है बांके बिहारी दुनिया से को बचा कर तो देखो दुनिया से को हटा कर तो देखो दुनिया से को बचा कर तो देखो दुनिया से को हटा कर तो देखो भजन हरि का कर लो कहते हैं सतगुर भजन हरि का कर लो कहते हैं सतगुर भजन हरि का कर लो कहते हैं सतगुर भजन हरि का कर लो जीवन सफल प्राणी तुम अपना 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 कर लो बड़ा ही दयालु है बांके बिहारी बड़ा ही दयालु है बांके बिहारी बड़ा ही दयालु है बांके बिहारी एक बार वृंदावन आकर तो देखो एक बार वृंदावन आकर तो देखो बड़ा ही दयालु है बांके बिहारी बड़ा ही बड़ा ही दयालु है बांके बिहारी बार वृंदावन आकर तो देखो बार वृंदावन आकर तो देखो बार वृंदावन आकर तो देखो आकर तो देखो आकर तो देखो मेरे प्यारे लेकर के बिदरानी एक दलिया में केले आ गए। अब देखिए
केले को छील करके जो केले का छिलका है कहाँ रखती चली जाती है? कन्हैया के पत्तल में। और जो केले का गूदा है उसे नीचे रखती चली जाती है। प्रेम से मेरे प्रभु दोनों आंख बंद करके प्रसाद पा रहे हैं। मेरे प्यारे, जब भक्त भी जैसे भक्त भगवान का जब भोग लगाता है तो क्या करता है? अपनी आंख बंद कर लेता है भक्त। ठीक इसी प्रकार जब मेरे प्रभु भी भक्त के यहाँ रूखी सूखी जो प्रसादी है पाते हैं तो अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। अरे भगवान को हम दे क्या सकते हैं? भाव बिन कुछ भी तो देवे मैं कभी लेता नहीं। भाव से एक पुष्प भी है तो मुझे स्वीकार है। लेकिन भगवान ने अंत में कह दिया कि बांध लेते भक्त मुझको भाव की जंजीर में, इसलिए इस भूमि पर होता मेरा अवतार है। इतना ही नहीं, भाव से मुझको भजे तो भाव से बेड़ा पार है। आज हरि आए विदुर घर पाहुना, पाहुने के रूप में आए हैं और आकर के प्रसाद पा रहे हैं। आंखें दोनों बंद है। कन्हैया कहते हैं विदुरानी से, काकी जी बड़ा मीठा है, बड़ा अच्छा है, और लाओ और लाओ। इस प्रकार मेरे प्रभु केले के एक नहीं, दो नहीं, चार नहीं, पता है अनेकों छिलके खा गए। अब विदुर जी आए। विदुर जी आए, आकर के विदुर जी ने दरवाजे की कुंडी यानी साकल खटखटाया। अजी सुनती हो? विदुरानी निकली मेरे प्यारे, दौड़ी दौड़ी आई, दरवाजा खोला। आकर विदुरानी, विदुर जी बोले देवी द्वारिकाधीश प्रभु आने वाला है, कन्हैया आने वाला है। ये लो खाद्य सामग्रियां तुम लेकर जाओ, अंदर रखो, और मैं उसकी प्रतीक्षा करने के लिए, मैं उसकी अगुवानी करने के लिए दरवाजे पर बैठा हूं। पहले के जमाने का नियम था कि जब लोगों को पता चल जाता था कि आज हमारे यहाँ फला रिश्तेदार का आगमन होना है, तो लोग सारे काम को विराम कर देते थे और दरवाजे पर बैठ करके उनके स्वागत के लिए इंतजार करते थे। देखिए, विदुरानी बोली कि जिसे आप आने वाले कह रहे हैं वो आने वाले नहीं हैं, वे तो कब के आए हैं और कहाँ बैठे हैं? आंगन में बैठे हैं, प्रसाद पा रहे हैं। विदुर जी आए और आकर विदुर जी ने क्या देखा कि कन्हैया अपने दोनों हाथों में केले का छिलका लेकर के खा रहा है। विदुर जी ने विदुरानी को डांट लगाया। अब तक मेरे प्यारे विदुरानी को देह सुध नहीं थी अपनी। प्रेम जब उमड़ता है तो जाति पाति और उल्टा सीधा कुछ नहीं देखता। यह प्रेम की प्रगाढ़ता का क्या है? प्रमाण है। विदुर जी ने विदुरानी को डांट लगाया। अब विदुरानी का ध्यान भंग हुआ। विदुरानी ने अपना हाथ सर पे दे लिया कि अरे मैंने यह क्या कर दिया। विदुर और विदुरानी ने कन्हैया से माफी मांगी कि कन्हैया
हमारी कुटिया में आपका पदार्पण हुआ, सो देखो तो सही हम इतने ना समझ हैं कि हमने आपको केले का छिलका खिला दिया। इतने ना समझ हैं हम। कन्हैया हमारी इस गलती को माफ करो। ये लो माखन खाओ, मेवा खाओ, मिश्री खाओ, सब रख दिया कन्हैया के साथ। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, मेरे प्रभु ने थोड़ा थोड़ा माखन मेवा मिश्री सब खाया और विदुर जी से बोले काका जी, यदि आप बुरा न माने तो एक बात कहो, यदि आपको गलत ना लगे तो एक बात कहो। विदुर जी बोले कैसी बात? प्रभु बोले कि काका जी, जो स्वाद उस केले के छिलके में था, वह स्वाद इस माखन में, मेवा में, मिश्री में नहीं है। कहने का मतलब बिल्कुल स्पष्ट है मेरे प्यारे, हम भगवान को कुछ दे नहीं सकते, उन्होंने ही हमें सब कुछ दिया है। विदुर जी को भक्ति आध्यात्म आदि का वरदान देकर के मेरे प्रभु विदुर जी के यहां से गए। अब मेरे प्रभु के परधाम गमन का, अपने धाम गमन जाने के लिए मेरे प्रभु तैयार हैं। प्रभु के पास कौन है? प्रभु के पास है उद्धव जी। उद्धव जी कहने लगे कन्हैया मेरा एक प्रश्न है कि आपके तो अनंत अवतार हैं और अनंत अवतारों में मानव जीवन से जुड़ा हुआ 2 अवतार हैं। कौन कौन सा अवतार? रामावतार और कृष्णावतार। कन्हैया आपको इन दोनों अवतारों में सबसे ज्यादा आनंद प्रसाद पाने में कहां आया? मेरे प्रभु बोले उद्धव, रामावतार में मैया सेवरी के यहां बेर खाने में, मेरी बेर एती देर कान मून लीजो नाथ, और दीन बंधु दीनानाथ काहे को कहायो है। रामावतार में मैया सेवरी के यहाँ बेर खाने में, और इस कृष्णावतार में, इस कृष्णावतार में विदुर काका के यहाँ कदली के छिलके खाने में। मेरे प्यारे, आज मेरे प्रभु उद्धव से बोले उद्धव, मुझे किसकी याद आ रही है? मुझे